हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों 14 मई 2024 कुमार गौरव सर के द्वारा जो मॉर्निंग में करंट अफेयर कराई जाती है उसका संक्षिप्त में एपिसोड नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 30वीं सुल्तान आजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? विजेता है जापान, पाकिस्तान को हराकर। जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ये कहाँ पे हुई थी? मलेशिया के इपोह में हुई थी। 6 टीमों में भाग लिया, भारत ने हिस्सा नहीं लिया ओलंपिक की वजह से। भारत इसको 5 बार विजेता रहा है। 1983 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। विजेता कौन रहा है अभी हाल ही में? चीन। हॉकी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, जो हॉकी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं वो सलीम टेटे हैं। महिला हॉकी टीम कप्तान जो हैं वो भी सलीम टेटे हैं और ये कहाँ की हैं? झारखंड की। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची झारखंड में खेली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये कामी रीता शेरपा, ये नेपाल के हैं। पहली बात तो ये पुरुष हैं। 29वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है, जो इनका ही एक विश्व रिकॉर्ड है और इनको एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की वो 8848.86 मीटर है और नाम जो है माउंट एवरेस्ट के तिब्बत में इसमें घाटी की देवी या चोमलुंगमा कहा जाता है और नेपाल में इसको सागरमत्था कहा जाता है। उसके बाद फतेह, जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, पहले पुरुष कौन थे? एलमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। पहली महिला जूको तेबाई। पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। 2 बार फतेह महिला संतोष यादव। ललन टॉप है ऊंची चोटी। उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी माउंट मैकनले। साउथ अमेरिका की ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ। अफ्रीका की ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज। अंटार्कटिका की ऊंची चोटी माउंट विल्सन। एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की ऊंची चोटी माउंट मैकनले। साउथ अमेरिका की ऊंची चोटी है माउंट एकांकुआ। अफ्रीका की जो ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो। यूरोप की जो ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुज है। अंटार्कटिका की जो ऊंची चोटी है माउंट विल्सन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा केप डेविड समझौता। केप डेविड समझौता का संबंध किससे है? देखिए, केप डेविड समझौता का संबंध है वो इजराइल और मिस्र से है। इसका जो मध्यस्थता की थी वो अमेरिका ने की थी। 1978 में समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इजराइल और अरब देश के मध्य शांति स्थापना। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। मिस्र चेतावनी है, इजराइल अगर राफा पर अटैक करेगा तो अब हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, राफ का क्या है? एक शहर का नाम है। ललन टॉप है, इजराइल मुद्रा है न्यू शेकेल। संसद है निषेध और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। भारत अभियान क्या है? अजय चलाया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफ्को जो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, स्थापना कब हुई थी? 1967 में। अब इफ्को ने क्या जारी किया? नैनो यूरिया। आर लक्ष्मी कंठ राव आरबीआई कार्यकारी निर्देशक हैं और आर शंकर रमन लार्सन एंड टर्बो के अध्यक्ष हैं। यूरिया गोल्ड कमी सल्फर को दूर करता है और कहाँ से लॉन्च किया है? राजस्थान से। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। 12 मई को क्यों? ए लेडी, एक महिला का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ए लेडी विद द लैम्प, इनकी एक कविता है। थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये शुरुआत कब से हुई थी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की? 1974 से। ललन टॉप है, नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर वीसी राय के नाम पर। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे 11 मई। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग
कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है? कहाँ पे? भारत में। होस्ट कौन करेगा? भारत। 2024-25 में पहली बार होगी। गौरव नाटेकर नाटेकर कंपनी आयोजित करेगी। कौन करेगा? गौरव नाटेकर नाटेकर कंपनी आयोजित करेगी। 7 से 70 साल तक के व्यक्ति खेल में भाग ले सकेंगे। कौन से खेल होंगे इसमें? टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। लल्लन टॉप क्या है? खिलाड़ियों की संख्या। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके? 4। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। देखते हैं, हाल ही में किस राज्य मंदिर में कनेर के फूलों का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगाया? केरल ने। अभी क्यों हुआ था? फूलों के खाने से, जो प्रसाद समझकर खा लिया था, उससे महिला की मौत हो गई। ललन टॉप है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लोसिया, सबसे छोटा फूल वुल्फिया। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी, देखिए मोस्ट है ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? तो ये समझौता किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। 15,000 महिला ड्रोन के द्वारा खेतों, फसलों, उर्वरक पर छिड़काव एवं देखरेख। ग्रामीण उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान AI तेलंगाना में लॉन्च किया गया। भारत का पहला क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट, भारत की 12 भाषाओं में बातचीत करेगा। ये पहला इराहा क्या है? AI पहली फिल्म है। देविका क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पहली। ये AI लीसा क्या है? क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। आइरिश क्या है? फर्स्ट AI CEO। उसके बाद विक्टोरिया सी क्या है? यूक्रेन फर्स्ट राजदूत है। ये सारा क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य WHO के द्वारा जारी किया गया ये AI है। ये सारा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। त्रिशक्ति कोर के द्वारा, मतलब जो भारतीय सेना की जो यूनिट है त्रिशक्ति कोर, उसके द्वारा क्या है? सिक्किम में बाढ़ और राहत के लिए आर्टिकल 2 के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य बना। कहाँ पे? ऑपरेशन सद्भावना सिक्किम में। लल्लन टॉप क्या है? सिक्किम में पहली बार रेलवे स्टेशन आया है। और भूटिया और लेपचा जनजाति कहाँ पे है? सिक्किम में। और लोसांग पर्व कहाँ है? सिक्किम में। दोस्तों आज से गौरव सर ने ना गौरव सीरीज शुरू करी है। उसका पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर दीनानाथ 2024 अवार्ड अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को मिला है। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद सलेम को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 P सुब्बा राव को मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 कौशिक राजशेखर को मिला है। 2024 में पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, वैजंती माला, पद्मा, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 33वां सरस्वती 2023 पुरस्कार प्रभा वर्मा मलयालम कवि हैं ये। एबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मैसेल टेलगेट को। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ द ईयर ऑफ डुक गवाल्पो पहले विदेशी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डुक गवाल्पो पहले विदेशी कौन है? PM मोदी। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्रिस्कोवा को मिला है। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार मिला है? USA के द्वारा। KPP नाबियार पुरस्कार 2024 S सोमनाथ को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसको मिला है? जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार को। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोलैंड पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 किसको मिला है? प्रथम पुरस्कार किसको? यतिन भास्कर को मिला है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 प्रथम पुरस्कार किसको मिला? यतिन भास्कर को। क्वेश्चन नंबर 15 है, छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए
हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये क्वेश्चन छोड़ दिया है, सॉरी। लोरियसिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 एतानी बोनामाटी को मिला है। 96वें अकादमी पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। 2024 भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिम्हा राव को मिला है भारत रत्न 2024 का। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 BR कंबोज को मिला है। उसके बाद अपनी दोस्तों मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 19 है। पहला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, अच्छा 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के मामले में कहाँ पे है? मिजोरम में। कितनी है? 94.4%। उसके बाद थीम क्या थी? जो 2024 की जो 11 की जनगणना की जो थीम थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जो इसके आयुक्त थे वो है चंद्रमौली साहब। SC जो सबसे कितने हैं? कुल जनसंख्या का 16.6%। सर्वाधिक कहाँ है? यूपी में। और परसेंटेज में कहाँ पे है? पंजाब में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। इसको पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। और किस में बना हुआ है? चारबाग शैली में। भारत, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग संसद के सभी MP भाग लेते हैं। और क्या सी पद्धति होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति भी दी थी। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक मृगलानी साराभाई। और ये जो संबंध किससे है? भारतनाट्यम से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को किसके द्वारा? कैलाश सांखला के द्वारा लाया गया। आगरा की स्थापना कब हुई? 1504 में। और किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। गुरु विपिन सिंह, ये एक नृत्यक वादक हैं, मणिपुरी नृत्यक से संबंधित है। मणिपुर जो नृत्य है वो ढोल जो है इसमें प्रमुख अंग है। और ढोल को क्या बोलते हैं? पुंगचोलम कहते हैं ढोल को यहाँ पे। ग्रैमी अवार्ड से संबंधित पहली महिला भारतीय जो हैं वो है तन्वी सिन्हा। और जो पुरुष हैं वो पंडित रविशंकर जी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति राणा डे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में। सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के 9th B में है। और ये 9th B जो जोड़ा गया है वो कब? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 में। 2011 में। कैबिनेट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? आर्टिकल 74 के द्वारा। यामिनी कृष्णमूर्ति संबंध जो है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है ए पैशन ऑफ डांस। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। 1939 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थी। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा को फॉर्मूला क्या है? mgh, मतलब मास, ग्रेविटी और हाइट। जर्मन सिल्वर का निर्माण तांबा, जस्ता और निकिल के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? CO2 + H2O। प्रकाश संश्लेषण का C6H12O6 और O2 रह जाता है। यानी कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। देखिए अपना टेलीग्राम चैनल है दी एजुकेशन विद संदीप टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे सारी PDF आपको मिलती रहेंगी। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? ATP, एड्रोनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और निर्माण कहाँ पे होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसको हम पावर हाउस ऑफ पावर। आवर्त सारणी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन में होती है।
अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर बताइए। एफ 25 है, तो ये 25/100 पावर क्या होती है 1/f, 1/25 इतना 20/100/25 4 डायोप्टर। और डायोप्टर क्या है, अवतल लेंस है उसका माइनस में होती है, ये हमेशा माइनस में होती है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस सूची में निहित है, कौन सी है, अनुसूची 4 में। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय 1934 के ने दिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहला वाला 1986 में आया, दूसरा 2019 में आया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, आर्टिकल 32 को। कौन सा एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, उसका उपयोग फलों को पकाने में होता है, एथिलीन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।